2024 के लोकसभा चुनाव और होली के पहले बिहार भाजपा के दिग्गज नेताओं के साथ खेला हो गया। बिहार की राजनीति के दिग्गज सुशील कुमार मोदी भाजपा के मार्गदर्शक मंडल में चले गए। केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे को सक्रिय राजनीति से संन्यास दे दिया गया। वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री शाहनवाज हुसैन के साथ साजिश हो गई। तो सबसे पहले नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ और मैं आपके साथ विपिन। लोकसभा चुनाव के पहले चरण के लिए 28 मार्च को बिहार में नामांकन का अंतिम दिन है। पहले चरण के लिए भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी औरंगाबाद और नवादा में नामांकन करेंगे। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर को गया और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को जमुई से नामांकन करना है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के दोनों बड़े दलों भाजपा और जनता दल यूनाइटेड की सभी सीटों के लिए प्रत्याशी की सूची जारी होने के बाद आज होली है। होली पर आम लोगों के साथ नेता भी एक दूसरे से मिल रहे हैं। इस मेल मिलाप के पीछे पिछले 48 घंटे से घोषित प्रत्याशियों से ज़्यादा 3 नामों पर चर्चा चल रही है। सुशील कुमार मोदी, अश्विनी कुमार चौबे और सैयद शाहनवाज हुसैन। भारतीय जनता पार्टी में करीब 2 दशक तक बिहार में सुशील कुमार मोदी का जलवा रहा। लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी के मुख्यमंत्री रहते हुए विपक्षी नेता के रूप में, फिर नीतीश सरकार के साथ उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री के रूप में, फिर 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में भाजपा विधायकों के हिसाब से दूसरे नंबर पाई तो उसके बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की चाहत और जीत के बावजूद सुशील मोदी किनारे कर दिए गए। उन्हें उप मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया। इंतजार के बाद उन्हें राज्यसभा भेज दिया गया। अब वह राज्यसभा के पूर्व सांसद हैं। जब राज्यसभा के लिए नाम नहीं आया तो माना जा रहा था कि भागलपुर या पटना से लोकसभा चुनाव में प्रत्याशी बनाया जा सकता है। भागलपुर के वह सांसद रहे हैं, लेकिन राज्यसभा विधान परिषद की घोषणा के बाद लोकसभा सीटों के लिए ऐलान हो गया। सुशील मोदी का नाम नहीं आया। ऐसे में हर तरफ यही सवाल उठ रहा है कि 28 जनवरी को बिहार में एनडीए सरकार की वापसी के पहले भी सुशील मोदी की सक्रियता की बात आ रही थी, लेकिन उन्हें कुछ सोचकर भाजपा ने दरकिनार किया है। भाजपा नेता खुलकर इस बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन पॉलिटिकल एक्सपर्ट कहते हैं कि वैश्य समाज से राज्यसभा में महिला नेत्री को भेजने से जाति को मैसेज किया गया है, लेकिन सुशील मोदी को दरकिनार करने का गलत संदेश गया है। राजनीति में हर संदेश का फायदा नुकसान होता है। चुनाव भी सामने है, लेकिन देखना होगा कि सुशील मोदी खुद क्या रुख अपनाते हैं। लेकिन सवाल यही है कि क्या सुशील कुमार मोदी भाजपा के मार्गदर्शक मंडल में चले गए हैं। भागलपुर क्षेत्र से लंबे समय तक राज्य की राजनीति करते हुए बक्सर से देश की राजनीति तक पहुंचे अश्विनी कुमार चौबे केंद्रीय मंत्री हैं। 2024 के जून महीने में चाहे सरकार कोई बनाए, वह मंत्री नहीं होंगे। भाजपा ने उन्हें बक्सर से टिकट नहीं दिया। बक्सर में टिकट के 5-6 दावेदार थे, लेकिन चौंकाते हुए चौबे का टिकट काटकर मिथिलेश तिवारी को दे दिया गया। चौबे भागलपुर से भी प्रयासरत बताए जा रहे थे। दोनों में से कहीं काम नहीं आया। कहा जा रहा है कि उन्हें कुछ और मिलने का भरोसा दिलाया गया है। ऐसे में सवाल यह उठ रहा है कि क्या केंद्रीय मंत्री अश्विनी कुमार चौबे को सक्रिय राजनीति से संन्यास दे दिया गया। केंद्रीय मंत्री रहने के बाद काफ़ी समय तक संगठन में लगाए गए सैयद शाहनवाज हुसैन को 2020 में बिहार का उद्योग मंत्री बनाया गया था। विधान परिषद के रास्ते उन्हें मुख्य धारा में लाया गया। काम की चर्चा खूब चल रही थी, लेकिन अचानक बिहार के नीतीश कुमार सरकार महागठबंधन सरकार में बदल गई तो वह भी बाकी भाजपाइयों की तरह वो भी पूर्व हो गए। इस साल 28 जनवरी को फिर एनडीए सरकार की वापसी हुई तो उम्मीद जागी, लेकिन माना जा रहा था कि लोकसभा चुनाव में शाहनवाज हुसैन को मौका मिलेगा। राज्यसभा के लिए नाम नहीं आया और विधान परिषद की उनकी सदस्यता भी खत्म होने दी गई, तो लोकसभा की संभावना ज़्यादा बढ़ गई। वह भागलपुर और किशनगंज के लिए प्रयासरत थे। भाजपा ने दोनों सीटें जनता दल के खाते में जाने दी तो यह भी चर्चा थी कि सीतामढ़ी के सांसद सुनील कुमार पिंटू वाले फार्मूले के तहत इस बार हुसैन को मौका मिल जाएगा, लेकिन अब हर दरवाज़ा बंद हो गया है। ऐसे में भाजपा के अंदर ही नहीं बाहर भी चर्चा है कि पूर्व केंद्रीय मंत्री शाहनवाज हुसैन के साथ साजिश हो गई है।
सवाल यह भी है कि कहीं मुख्तार अब्बास नकवी की तरह किनारे लगा दिए गए हैं क्या? भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहनवाज हुसैन कहते हैं, सभी 40 सीटों को अपना बताते हुए कहा कि राजनीतिक में जन्म के समय से वो भाजपाई हैं, उनकी आस्था में कोई बदलाव नहीं हो सकता है। उन्होंने कहा कि पार्टी का सिपाही हूँ और यही पार्टी धर्म जाति को लेकर भेदभाव नहीं करती। कुछ सोचकर ही किसी को टिकट दिया जाता है, किसी को नहीं। मैं फिलहाल दिल्ली में हूँ, बिहार की 40 सीटें के लिए आने वाला हूँ। तो बस अभी के लिए इतना ही और हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।